हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रजत और गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीबीटी 2 एग्जामिनेशन की, आरआरबी जेई का, जो कि होने वाला है। इस एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दो ऐसे पोर्शन जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जो कि इस एग्जामिनेशन में 10 नंबर की पूछी जाती है, और इन्वायरमेंट, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ से इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये 20 मार्क्स देखने में भले छोटे लग सकते हैं कि आपको 150 जो क्वेश्चन है उसमें से यहाँ पे 20 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे बहुत आसानी से इस 20 में से 15, 16 या 14 स्कोर कर सकते हो, तो आपको क्यों छोड़ना है इस पोर्शन को, राइट? तो समझते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। मोस्टली मतलब सबका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये तो केवल नाम है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टाइम लगेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे फोकस करना है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जो है उनके में तो इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट में कौन कौन से सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिसको आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट में एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड स्ट्रेटजीज, ये तो एक जनरल टॉपिक हो गया। अब आपको स्पेसिफिक टॉपिक बताता हूँ, जिसमें से एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन। इसमें लेवल्स भी देख लीजिएगा कि एयर पॉल्यूशन के लिए लेवल्स क्या होते हैं, अलग अलग जोन में, अलग अलग एरिया के लिए। जैसे हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या होगा, साउंड का, नॉइज का लेवल कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वहाँ पे, स्कूल है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें। वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन, ठीक। देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा वो देखना है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वहाँ पे क्या क्या उसके लिए मेजर्स होते हैं। अगला देखिए ग्लोबल वार्मिंग है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तीसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा। चौथा टॉपिक एसी ड्रेन, एसी ड्रेन से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत देखो, अगर थोड़े थोड़े नॉलेज रख लोगे ना कि क्या होती है पीएच, उसकी थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें, कौन कौन से इससे डिजीज हो सकते हैं, कब ये देखने को मिलती है, इसमें कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होती है, तो आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और हार्डली आप 3 से 4 दिन में इस पूरे पोर्शन को अच्छे से क्लियर कर लोगे। तो अच्छे से पूरा पढ़ के ये 20 नंबर में आराम से 15-16 नंबर ला सकते हो इन दोनों पोर्शन में। ये 10 नंबर का ये है। ओजोन डिप्लीशन, अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। बाकी जो बहुत बेसिक होता है इन्वायरमेंट के लेयर्स जो होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, जो मीजोस्फेयर है, किस हाइट तक, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है दोस्त, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसमें भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर क्या क्या है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, इतने सारे शॉर्ट कीज होते हैं, क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस में आपको क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। ये ऐसा पोर्शन है कि जिसमें आप 1 महीना भी पढ़ो तो लगेगा कम है, और बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती। तो बेसिक ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना आपको, ठीक। अब वेरियस डेटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल्स, इसके हेडर वगैरह, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको पढ़ना होता है। जैसे कि एमएस ऑफिस में भी पूछ लेता है कि टॉप बार में, इस बार में ये बटन कहाँ पे होता है, इस तरीके से। वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन आया भी था, पिछली बार भी आए थे क्वेश्चन। और कंप्यूटर वायरसेस से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, वायरसेस के नाम, एंटीवायरस के नाम, ठीक। इस तरीके से ये क्या डिफेक्ट करता है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है ना जिन्होंने एग्जामिनेशन देना है, वो इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी होगा कि आप टॉपिक को सर्च कर रहे हो, खुद से ढूंढ रहे हो ना, तो मे भी हो सकता है आपको समय लगे इन टॉपिक्स को खुद से रिसर्च करके ढूंढने में। तो टीचर्स जो आपको नोट्स देंगे ना, उस नोट्स में ये सारे पॉइंट्स मेंशन होंगे, उन नोट्स के पॉइंट्स को बस रिवाइज कर लेना बार 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 बार, है ना। इसके लिए क्लासेस भी अवेलेबल है प्रॉपर। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता होगा कि भाई पूरा कंप्लीट सीबीटी 2 पढ़ना है, सीबीटी 2 में सब कुछ पढ़ना है, टेक्निकल पोर्शन, नॉन टेक्निकल, तो बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट हो गया है कल से, 24 दिसंबर से। आज 25 तारीख है और क्रिसमस डे पे इस पे ऑफर चल रहा है, मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। आप में से कोई भी एस्पिरेंट अगर ज्वाइन करना चाहे तो ये डिस्काउंट कोड है भाई मेरे, Y293, इसका यूज़ करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिविल ब्रांच वाले सिविल वाला बैच, मैकेनिकल के लिए अलग बैच है, इलेक्ट्रिकल के लिए सफलता 2.2 कहाँ मिलेगा? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना, ए जे एग्जाम्स
उस पर क्लिक करना, आरआरबी जेई पे क्लिक करना, बैच मिल जाएगा, डिस्काउंट कूपन कोड लगाना, आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। और जिनके लिए एसएससी का बैच भी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी का भी इंपॉर्टेंट है, अदर एजेई के एग्जामिनेशन भी देने हैं, उनके लिए महापैक अवेलेबल है, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम डिस्काउंट कोड, ऑफर यहाँ भी मैक्सिमम चल रहा है। तो जो भी बैच आज के दिन आप ज्वाइन करेंगे सब लोएस्ट प्राइस में है क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में। और आप सभी को एक बार मैरी क्रिसमस। सेलिब्रेशन करते ही हो आप लोग थोड़ा बहुत मस्ती पार्टी वगैरह, नहीं भी कर रहे हो पढ़ाई एटलीस्ट जरूर करनी है, पढ़ाई की प्लानिंग जरूर करनी है। अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो गाइस, है ना। किसी को कोई दिक्कत आती है ज्वाइनिंग वगैरह में, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।